उज्जैन कमिश्नरी की महिदपुर तहसील में रंग पंचमी पर हुए झगड़ों के 4 दिन बाद हालात पूरी तरह काबू में है, लेकिन महिदपुर में सीएए, एनआरसी और एनपीआर का अमन के साथ मुजाहरा कर रहे लोगों में बतौर ख़ास ख़वातीन में अब भी डर का माहौल है। पेशा खिदमत एनएन न्यूज़ की एक रिपोर्ट। बंद है उन्हें कैद में से छुड़ा दो। अस्सलाम वालेकुम। ये काला कानून आपका वापस ले लो मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, हमारी बात सुन लो। हम हमारे छोटे छोटे से बच्चे छोड़ के आए हैं ना, तुम्हारे गुरु ने तो वास्ते बद्दुआ भी दे दे, कैसे दे, तुम भी हमारे भाई बाप हो, समझते नहीं हो कि क्या कर रहे हैं ये बेचारी, इतनी माँ बहनें कैसी बैठी हैं, इनको समझाओ। और हमारा काला कानून जब तक वापस से लोगे हम नहीं बैठे रहेंगे, रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा, हमें मालूम है। हमें मेरा नाम मोहम्मद अशरफ कासमी है। आपके साथ जो यहाँ पर महदपुर में रंग पंचमी के वक्त से लेकर अभी जो 4-5 दिन तक जो महदपुर की सजा बिगड़ी है, जो बिगाड़ने की कोशिश की गई है, इसके बारे में बताइए। पुलिस के खिलाफ और हमारे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। अभी इस नारेबाजी में जब मुस्लिम मोहल्ले में ये पहुँचे लोग, तो इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने मुस्लिम मकानों पर और पुलिस पर भी पथराव कर दिया। कुछ बात ऐसी कही जा रही कि मुसलमानों ने भी पथराव किया था। सब डरे सहमे थे रांची से, तो ये बात समझ में नहीं आती कि मुसलमानों ने पथराव किया होगा। खैर, ये सब मामला हुआ जब पुलिस पर कुछ पथराव या ज्यादती हुई, तो पुलिस ने भी कुछ अपने बल को शायद प्रयोग किया होगा। लोग ये बता रहे हैं कि बाद में पुलिस घरों में घुस करके दरवाज़ों को तोड़ा और जितने मर्द मिलते थे उनको गिरफ्तार करती थी, पकड़ती थी। हम पुलिस को दोष नहीं देते हैं, इंतज़ामी लिहाज से वैसा कार्रवाई कर रही थी, लेकिन दरवाज़ों को तोड़ना और इस तरह से बेतहाशा मारपीट करना ये कुछ मुनासिब नहीं था। तो इस तरह जब तोड़फोड़ हुई तो मुसलमानों में और खौफ और डर का माहौल बन गया। पूरा रंगरेज बाखल 2-3 मोहल्ले मुसलमानों के खाली हो गए और बच्चे सब मकान में ताला लगाते चले गए। तो अभी खौफ का माहौल है मुसलमानों में, लेकिन बहरहाल आज हालात नॉर्मल हैं। आप महदपुर के लोगों को किस तरह का पैगाम देना चाहिए? हम पैगाम में देना चाहते हैं कि ये 2 समुदाय की लड़ाई नहीं है, चंद नासमझ लोगों की लड़ाई है। हमेशा मिलजुल कर रहते हैं, मेल मोहब्बत से रहते हैं। अभी जो मौजूदा कानून के ताल्लुक से प्रोटेस्ट चल रहा है, बड़ी तादाद में दूसरे समुदाय के लोग हैं उसमें और कोऑपरेट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो ये 2 समुदाय की लड़ाई नहीं, चंद लोगों की लड़ाई को 2 समुदाय की लड़ाई में तब्दील कर देना, ये खुद मुल्क के लिए, शहर के लिए, बस्ती के लिए, सब लोगों के लिए नुकसानदेह है। ख़ास तौर पर कमज़ोर और मजदूर तबक़ात के लोग जो हैं वो इन दंगों का निशाना होते हैं। दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को खाना खाते हैं। मजदूरी नहीं करेंगे तो शाम को उनको खाने को नहीं मिलेगा। वो लोग इसका शिकार होते हैं, तो उनके बाल बच्चे सारे लोग परेशान होते हैं। मैं सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेल मोहब्बत से रहें। प्रशासन से भी को कहना चाहता हूँ और दोनों समुदाय के जिम्मेदारों से कहना चाहता हूँ कि एक दूसरे से मिलें, बैठ करके बात करें। जो मुजरिम हैं, कसूरवार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो फर्जी मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, फर्जी FIR दर्ज हो रहे हैं और फर्जी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, उनको रोका जाए। मुस्लिम समुदाय की तरफ से ये बात बार बार आ रही है कि बिल्कुल बेकसूर हमारे नौजवानों को और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जो लोग चल नहीं सकते, चलने से माजूर हैं, बूढ़े हैं, ज़ईफ़ हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया। बबलू को गिरफ्तार किया गया और कुछ और लोगों को जो उम्र दराज हैं, कभी ऐसे मौके पर जाते नहीं, घर से मस्जिद से घर ऐसा है, उनको भी गिरफ्तार किया गया। मुस्लिम समुदाय का कहना यह है कि हमारे लोगों को फर्जी तौर पर गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको रिहा किया जाए, उनके साथ तशद्दुद हो रहा है वो ख़त्म किया जाए। और काजी साहब ने बात कही तो प्रशासन ने एतमाद यकीन दिलाया है कि ऐसा ख़त्म किया जाएगा मामला। लेकिन बहरहाल मुसलमानों में खौफ और डर बना हुआ है और मुसलमानों की तरफ से कोई ज़्यादती नहीं हो रही है। सब एक दूसरे को समझाई दे रहे हैं कि बेकसूर बेगुनाह ना आने पाए। हमने भी अपील जारी की थी कल कि बेगुनाह बेकसूर इसका शिकार ना होने पाएँ। मैं शहर के लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि 2 समुदाय की लड़ाई नहीं है, चंद नासमझों की लड़ाई है। उनको डायग्नोज किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पहली बात, प्रशासन को मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये पुलिस बहुत ही मुक़द्दस और पवित्र पेशा है, ये कोई नौकरी और जॉब नहीं है। एज ए रिलीजियस टीचर मैं कहता हूँ कि ये स्वर्ग में जाने का रास्ता, जन्नत में जाने का रास्ता है। आप चोरों से पब्लिक को बचाओगे, डाकुओं से पब्लिक को बचाओगे, ठंडी के दिन में सड़कों पे खड़े रहते हो, गाड़ियों को निकलने देते हो, आराम से मंजिल पे पहुँचने देते हो। तो ये इस तरह से ईश्वर के खौफ के साथ अपनी जिम्मेदारी का अदा करोगे तो सीधा वो आपकी ड्यूटी, आपका वो जहाँ खड़े हो वो जन्नत में जाने का रास्ता बन जाएगा। आप बहुत पवित्र पेशे से जुड़े हुए हो, ये कोई प्रोफेशन और नौकरी नहीं है, लोगों की सेवा खिदमत कर रहे हो। ये सोच अपने अंदर क्रिएट करो कि हम ईश्वर को खुश करेंगे और लोगों को सुकून और राहत देंगे। सियासत के मौके पर मैंने देखा कि पुलिस के लोग, नौजवान इतना कॉपरेट पब्लिक को कर रहे थे कि दिल बाग बाग हो रहा था। लोग कहते हैं कि धर्म की बुनियाद पर लड़ाई हो रही है,
हमने वहाँ देखा कि श्रद्धालु हम जैसे मौलवी को खाने पीने नाश्ते की चीज़ें दे रहे थे। तूफान आ गया, परेशानी खड़ी हो गई तो मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए गए। उस तरफ के भी लोगों ने कोऑपरेट किया, इस तरफ के लोगों ने कोऑपरेट किया। जिनके अंदर धार्मिक भावनाएं होती हैं, ईश्वर के प्रति जवाब देने का जज्बा होता है, वो इस तरह से दंगे फितने फसाद जुल्म अत्याचार से दूर रहते हैं, अत्याचार को रोकने की कोशिश करते हैं। मैं पुलिस एहलकारों से, शहर के लोगों से कहता हूँ कि एक दूसरे को कोऑपरेट करें और दिलों की रंजिश को ख़त्म करने की कोशिश करें। ये दो समुदाय की लड़ाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों की शरारत है। चंद लोगों की शरारत के नतीजे में दो समुदाय के दंगे की शक्ल में तब्दील कर दिया गया है। मुसलमानों के अंदर खौफ और हरास है, मुसलमानों की शिकायत है कि एक तरफ से मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को अदा करे। इससे पहले प्रशासन ने बहुत ही अच्छे अंदाज से मामला को संभाला है। हम दरख्वास्त करते हैं कि फिर मामला को सही से संभाले, बेगुनाहों को छोड़े, बेगुनाहों के खिलाफ जारी FIR। मालूम है तुम सिहाइयों से झूठ लिखोगे, वो हमारे खून से ही सही सच जरूर लिखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। तुम्हारी गाड़ियों और लाठियों से जकत लोग मेरे यार, सब उनकी याद में दिलों को बर्बाद रखा जाएगा। तुम जमीन पर जुल्म लिखोगे, आसमान पर लिखोगे, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। तुम हम दीवार फाड़ लिखेंगे, तुम FIR लिखो, हमें तो याद लिखेंगे। बच्चों को छोड़कर ना हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे और सब, और यहाँ भी खाने पीने का टाइम और हम यहाँ पे बैठे हैं। तो हम कहाँ वास्ते बैठे हैं? ये सब कानून हटा लो तुम्हारे, हम यहाँ से उठ जाएंगे, पर हमारे को लिखित में चाहिए। तो किस तरह का विरोध है? CAA जो एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट, और इसमें जो मुसलमानों का नाम नहीं है, बस उसी के हमें खिलाफत है कि इसमें मुसलमान ऐड हो जाए, हम यहाँ से उठ जाएंगे। और NRC में जो कागज़ दिखाने होंगे वो कागज़, अगर NRC हुई तो हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। NRC में जो है प्रूफ करना है हमें, वो प्रूफ यहाँ पर हमें इंडिया में ना किसी को पास पूरी तरह से मिलना नामुमकिन है। बस ये लड़ाई उसी की, सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये हमारे उन भाइयों की लड़ाई भी है जो जिनके पास ये कागज़ नहीं मिल सकते NRC अगर यहाँ पर इंडिया में हुआ। और CAA के अंदर जो मुसलमानों का नाम नहीं है, जो आपने अमित शाह जी ने वो जो उंगली पर गिनाए हैं जातियों के नाम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, हिंदू, उनमें बस मुसलमान ऐड हो जाए उस एक्ट के अंदर, तो हम यहाँ से उठ जाएंगे, या फिर CAA वापस हो जाए तो भी हम उठ जाएंगे। ये दो मुद्दे हैं। जिस तरह से आपके बोर्ड पर NPR भी लिखा हुआ, तो NPR एक अप्रैल से लागू होने वाला है। NPR इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ NRC, तो इसलिए हम इसका पूरा विरोध करेंगे। गवर्नमेंट ने तो पूरी तैयारी कर ली, उसको 1 अप्रैल से लागू होगा। उसका विरोध तो होगा, NPR लागू नहीं होगा। वो जो कुछ हुआ वो वक्त का तकाजा था। एक जो उग्रवादियों ने थोड़ा हंकम मचाया, लेकिन उससे औरतों की हिम्मत नहीं आ रही, यहाँ पर औरतों ने हिम्मत नहीं आ रही है। औरतें यहाँ पर अभी भी डटी हुई हैं, उसी तादाद में आ रही जितनी तादाद में पहले आ रही थी। थोड़ा कम पड़ी है, वो भी उस मोहल्ले की जहाँ पर इफेक्ट ज़्यादा हुआ था दंगे का, लेकिन यहाँ के जो मकान होते हैं वो उतनी तादाद में अभी भी हासिल हो रही है। आप में उस माहौल बिगड़ने के बाद से कोई डर, किसी तरह का भय तो नहीं? डर थोड़ा तो लेडीज को लगता है डर, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। इतना शाहीन बाग खाली नहीं हुआ, इतनी हिम्मत नहीं आ रही उन्होंने कि शाहीन बाग खाली हो जाए। शाहीन बाग आबाद था, आबाद है और आबाद रहेगा। पुलिस ने हमसे शाहीन बाग पर कोई आस नहीं आनी थी पुलिस ने, इतना बात तो मैं बोलूँगी। हाँ ठीक है, वो जो उन्होंने उनकी जो ड्यूटी थी उन्होंने पूरी करी, उन्होंने कुछ लोगों को उठाया भी है, लेकिन उसमें बेगुनाह भी है, ये बोलूँगी मैं। उसमें बेगुनाह लोग हैं जिनको उन्होंने बहुत मारा है, बस ये हमें थोड़ी शिकायत है। लेकिन शाहीन बाग पर उन्हें कोई आस नहीं आने दी पुलिस तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं शाहीन बाग को लेकर। किसी मजहब के खिलाफ ये लड़ाई सरकार की थी, हम किसी मजहब को बुरा नहीं बोल रहे, किसी मजहब के खिलाफ लड़ रहे हैं। अपन सब एक है, सब एक रहेंगे यहाँ पर इंडिया के अंदर। बस सरकार से हमारी जो अपील है वो अपील रहेगी, जब तक हमारे CAA वापस नहीं होगा तब तक ये एहतजाज, ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। किसी मजहब के लिए नहीं लड़ रहे, किसी मजहब के लोगों से लड़ाई है। अब ये जो उपद्रवी हैं, अगर ये हरकम करते हैं तो इसमें औरतों की, ये शाहीन बाग की औरतों की कोई गलती नहीं इसके अंदर। हम अपना घर बार बच्चे सब छोड़ के आके यहाँ बैठे हैं, हम आज़ादी चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते हैं। और हम जब तक बैठेंगे, जब तक ये नहीं है काला कानून वापस नहीं होगा, हमारे बच्चे भी यही बैठे रहेंगे और हम घर जाने वाले नहीं हैं। हमारे हिंदू मुस्लिम ऐसी कोई लड़ाई नहीं चाहते, हम तो सबसे मिल के जुल के, हिंदुओं से भी सब मिलजुल के रहना चाहते हैं। हमें बस हमारी लड़ाई सिर्फ काले कानून से है। अपने छोटे छोटे बच्चों को हम छोड़ के आ रहे हैं घर। यहाँ परेशानी नहीं है, और उस रोज गाड़ी गई, उन्होंने पथराव करे तो ये दंगा फैला। हिंदू मुसलमान, हमें किसी से झगड़ा नहीं करना, सिर्फ झगड़ा करना है तो मोदी सरकार से करना।
ये है कि हमारा काला कानून वापस दे दे। हम गरीब इंसान, हमारे बच्चों के वास्ते बैठे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे छोटे हमारे घर छोड़ के आते हैं। बड़े बड़ों के ऊपर तुम कानून लागू करते हो, मुसलमानों को क्या है, कुछ भी नहीं है, किधर से भी दबा देते, मुसलमान दब जाता है। शांति बनाए रखें और हमें हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा। प्रशासन से यही अपील करना चाहेंगे कि वो हमें सपोर्ट करें और सुरक्षा करें ताकि वो भी महिलाएं आ सके सब जगह से और हमारे प्रोटेस्ट में शामिल हो सके। आपको किसी प्रकार का डर या भय का माहौल तो पैदा नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम डरेंगे नहीं, तभी हम यहाँ पर आज खड़े हैं और इंशाल्लाह कोई भी नहीं डरेगा और सब आएंगे और सब यहीं पर बैठेंगे और जब तक ये काला कानून वापस होगा हम नहीं डरेंगे। पुलिस लगातार गश्त कर रही है और हर जगह सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। आप महत्वपूर्ण वासियों से किस तरह का पैगाम आप देना चाहेंगे? निस्संदेह ऐसे समय में सभी लोगों को एक अमन चैन शांति कायम करने के लिए पुलिस और जो प्रशासन है उसका सहयोग करना चाहिए और जो कई बार बहुत सारी अफवाहें कहें, कई बार झूठी जो खबरें रहती हैं, भ्रामक चीज़ें होती हैं, वो कई बार सोशल मीडिया में आ जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों को कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर कभी किसी के पास आती है तो तुरंत ही उसको पुलिस को भी बताना चाहिए।